गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको विज्ञापन लेखन इसको समझाएंगे। आप ध्यान से सुने। विज्ञापन लेखन का मतलब क्या होता है? विज्ञापन का वी का मतलब होता है विशेष तरह से। ज्ञापित माने किसी चीज को दिखाना या प्रदर्शित करना, किसी चीज को विशेष तरीके से प्रदर्शित करना, वो विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन का उद्देश्य क्या होता है? विज्ञापन का उद्देश्य होता है कि जिस वस्तु का विज्ञापन दिया जा रहा है लोग उसे पहचाने और अधिक से अधिक अपनाएं या जानकारी रखें उसके लिए, वो विज्ञापन कहलाता है। उसको पहचाने और अधिक से अधिक जानकारी रखें कि ये क्या चीज है, कैसे इसका उपयोग होता है, क्या किया जाता है, किस समय हमें ये चाहिए, इसलिए उसे विज्ञापन में लाया जाता है। इसमें करता क्या है? जो विज्ञापन देता है व्यक्ति विज्ञापक होता है, उसको विज्ञापक कहा जाता है। विज्ञापक सबसे पहले उस वस्तु का अपना परिचय देता है और उस विज्ञापन को इस तरह से डेकोरेट करता है या इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वह सबको आकर्षक का केंद्र बने, सबके मन में उस विज्ञापन के प्रति विश्वसनीयता जगाता है, जिससे उसकी बहुत अधिक से अधिक सेलिंग हो, अर्थात वो अधिक से अधिक बिके। एक अच्छे प्रोडक्ट की छवि लोगों के नजर में आए और जनमत संग्रह करना, जनमत को जागृत करना कि आखिर में कितने लोग इस चीज को, इस प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। इस तरह से उनको जागृत करना। इसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे प्रेस विज्ञप्ति निकाली जाती है। अखबारों में आप देखते होंगे कि जगह जगह अलग अलग सूचनाओं को अलग अलग छापा जाता है। प्रेस विज्ञप्ति में कुछ डेली निकलने वाले अखबार होते हैं, कुछ साप्ताहिक होते हैं, मासिक पत्रिकाएं होती हैं, उनमें प्रकाशित किया जाता है जिससे लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो। दूसरे प्रत्यक्ष या डाक विभाग द्वारा। इसमें भी ऐसे विज्ञापन जो फोल्डर्स, पंपलेट, लीफ, इस तरह से अलग अलग जो पेपरों में ना आकर के अलग तरह से बांटे जाते हैं, इस तरह से विज्ञापित किया जाता है किसी चीज को। चाहे कोई फोल्डर बना करके उसको भेजा गया हो, या पंपलेट बना के भेजा गया हो, या लीफ लेट्स बना करके भेजा गया हो, और डाक से समाचार पत्रों के वितरकों के माध्यम से ग्राहकों। आप देखते होंगे कि आपके यहाँ अखबार आता है, उसके अंदर बहुत सारे पंपलेट पड़े रहते हैं। अखबार में उसका विज्ञापन छपा नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक कागज रखा हुआ है पंपलेट के रूप में, और जिसको आप पढ़ते हो। इस तरह से भी है ना विज्ञापन को विज्ञापित किया जाता है। तीसरा, बाह्य विज्ञापन। बाहरी विज्ञापन कैसे होते हैं? ऐसे विज्ञापन यात्री, रेल, बस, आप देखिए बस स्टैंड पे बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए होते हैं, उन पर लिखा हुआ होता है, तथा अचल साधनों से प्रकाशित किया जाता है। अर्थात आप देखते चौराहों के ऊपर होर्डिंग लगे होते हैं, किसी मकान की दीवार के पीछे लिखा हुआ होता है, या फिर देखिए किसी दुकान पे है ना कुछ अलग लिखा हुआ होता है, उसको विज्ञापित किया जाता है। इस तरह से बाहरी विज्ञापन होते हैं। ये घरों के बाहरी दीवारों, गली मोहल्लों के कोनों, सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे विज्ञापन या तो लिखवाए जाते हैं या फिर चिपकवाए जाते हैं। इस तरह के भी विज्ञापन होते हैं। प्रसारण विज्ञापन, जैसे आकाशवाणी या दूरदर्शन पर आप देखते हैं, टीवी पर आप देखने के लिए सीरियल बैठते हैं और आपको बिना किसी उसके और बहुत सारे विज्ञापनों को बीच बीच में दिखाया जाता है। यहाँ तक कि कुछ की तो धुन ऐसी होती है कि आप ना चाह के भी है ना उसको देखने लग जाते हैं। इतना अजीब तरह से उसको बनाया जाता है कि उसका डिजाइन इस तरह से किया जाता है कि आप ना चाह कर भी उसकी ओर ध्यान आकर्षित हो जाता है, और बार बार वो चीज आपको इस तरह से रिपीट की जाती है कि आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाती है और आपको ऐसा लगने लगता है कि ये चीज सबसे अच्छी है। और जब कभी भी आप दुकान पर उसको खरीदने के लिए जाते हैं तो दुकानदार पूछता है कि आपको क्या चाहिए। यदि वो दुकानदार ने कहा कि हमें नहाने का साबुन चाहिए, कौन सा साबुन चाहिए सर? तो क्या हमें लक्स चाहिए, हमें लिरिल चाहिए, या हमें ये, क्योंकि वही जो हम विज्ञापनों में रोज टीवी पे सुनते हैं या अखबारों में है उनके नाम पढ़ते हैं,
वही हमारे मुंह से निकलते भी हैं। तो इस तरह से है ना, वो हमारे अंदर इस तरह से घर कर जाते हैं कि हम और चीजों को छोड़ करके जो ज्यादा प्रचारित हो रही है विज्ञापन, उन्हीं को ही अपने दिमाग में ले लेते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि विज्ञापन एक कला होती है कि किस तरह से कम शब्दों में और आकर्षक ढंग से उसको बनाना, और जिससे कि वो उसका पूरा जो मैटर है वो पूरा व्यक्ति के दिमाग में घुस जाए। कम से कम शब्दों के द्वारा जनमत का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करना। विज्ञापन अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ विज्ञापन केवल सूचना संप्रेषित करते हैं, कुछ संस्थागत होते हैं, कुछ राष्ट्रहित के लिए होते हैं, कुछ जन कल्याण के लिए होते हैं और कुछ व्यवसाय के लिए होते हैं, व्यवसाय कोट के होते हैं। इन सभी के लेखन एवं प्रदर्शन में कौशल की जरूरत होती है। पाठ्यक्रम में इसी विशेषता का परिचय कराने वाले को विज्ञापन लेखन कहा जाता है। विज्ञापन लेखन आपने देखा 30 या 35 शब्दों में दिया जाता है कि 30 या 35 शब्दों में लिखो, और उसके लिए 5 नंबर होते हैं उसके विज्ञापन के लिए। लेकिन विज्ञापन कैसा बनाना है, हमें 30-35 शब्द भी होना चाहिए। पर आप देखते हैं कि कभी आपके यहाँ पेपर के अंदर रखा हुआ पंपलेट आया जिसमें सिर्फ सब लिखा ही लिखा है, निर्देश ही निर्देश से लिखे हुए हैं, आप उसको लाइक करेंगे, उसको पढ़ना पसंद करेंगे? या फिर ऐसा एक पंपलेट आया हुआ जिसमें बहुत सारे चित्र भी छपे हुए हैं और उसके साथ थोड़ा 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 कुछ लिखा हुआ है, तो आप किस तरह के विज्ञापन पहले पसंद करेंगे? आपका ध्यान सबसे पहले उस पेपर की तरफ जाएगा जिसमें कुछ चित्र भी बने हुए हैं और उन चित्रों के माध्यम से हम खुद ही समझ रहे हैं कि ये किसका विज्ञापन है, और उसके नीचे उसकी कुछ चीजें भी लिखी हुई हैं, या फिर जिसमें पूरे निर्देश लिखे हुए हैं, अर्थात जो हमारे मन को आकर्षित करते हैं, जो हमारी आंखों को आकर्षित करते हैं, वही हमारे मन पर भी या अपने हमारे दिमाग पर भी वही प्रभाव डालती है। इस तरह से उनको बनाया जाता है। तो इसके लिए हमें ये विज्ञापन को बनाना है तो कम से कम शब्दों में बनाना है, लेकिन सब इसके लिए हमें ये ध्यान रखना आकर्षक होना चाहिए, और उसके साथ साथ किसने ये विज्ञापन भेजा उसका नीचे कुछ एड्रेस होना चाहिए, कुछ पता लिखा हुआ होना चाहिए, या मोबाइल नंबर लिखा हुआ, उसका नाम लिखा हुआ होना चाहिए, नीचे मोबाइल नंबर लिखा हुआ होना चाहिए, जिससे कि जिसका ये अट्रैक्टिव विज्ञापन है तो संपर्क किससे करे लोग। विज्ञापन तो उसने देख लिया, हाँ ठीक है, किसी शूज बनाने वाली कंपनी का है या किसी रेडीमेड कंपनी का विज्ञापन है, विज्ञापन पढ़ लिया, ये चीज इतने की मिल रही है, इसका रेट क्या है, कितने पैसे में ये मिलेगी, वो सब कुछ तो सबने पढ़ लिया, लेकिन अब वो संपर्क किससे करें? यदि आपका वहां नीचे संपर्क में आपका नाम और मोबाइल नंबर नहीं लिखा हुआ होगा तो आपका वो विज्ञापन का पेपर पंपलेट बांटना ही बेकार हो गया, क्योंकि व्यक्ति के समझ में तो आ गया कि हाँ ये है, इसमें ये गारमेंट, रेडीमेड गारमेंट की चीज है या सूज की है या जो भी चीज है वो इसमें लिखी हुई है, लेकिन अब व्यक्ति को यदि उस चीज को लेना है तो वो किससे संपर्क करेगा? तो यदि ये संपर्क हम आपको जरूर लिखना है उसमें, क्योंकि आप संपर्क नहीं लिखोगे तो वो किससे उसका कांटेक्ट करेगा। जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि ये एक विज्ञापन दिया हुआ है, आप इसको देखें ध्यान से, ये विज्ञापन दिया गया है, खुल गया क्या खुल गया है? अर्थात नया वाटर पार्क खुल गया, शहर में खुल गया नया वाटर पार्क, सभी नागरिक आवें, सुविधाओं का लाभ उठाएं। नए वाटर पार्क में उपलब्ध सुविधाएं, पानी के खेल, वाटर पोलो, तैराकी, स्विमिंग, रोमांचक झूले एवं चक्रियां लगी हुई हैं, मनोरंजक खेल तमाशे भी हो रहे हैं, अन्य मन भावन झांकियां भी हैं, स्वादिष्ट खान पान, चाट, गोलगप्पे आदि भी हैं। और हमें किससे संपर्क करना है? हमें, क्योंकि ये सारी चीजें मिल तो रही हैं और कहीं खुला हुआ भी है, पर कहाँ पे है इसको हमें कैसे पता चलेगा? हम किससे संपर्क करें? व्यवस्थापक और यहाँ पर मोबाइल नंबर का। तो यदि ये नहीं लिखा हुआ होगा तो हम किससे संपर्क करेंगे या हम उस जगह तक कैसे पहुंचेंगे? दूसरा हम आपको एक और विज्ञापन दिखा रहे हैं, जैसे ये है, इस शरबत का विज्ञापन दिया हुआ है, गर्मी से राहत दिलाए, फलों के रस का एहसास कराए, सेहत और स्वाद को
हमेशा रखे ख्याल, ठंडा ठंडा कूल कूल फालूदा शरबत। अर्थात आपको ध्यान से देखिए, इसको ये दिया गया है, इसमें एक बच्चा भी है, बोतल भी रखी हुई है, ग्लास में लेकर के वो पी भी रहा है। इस तरह का यदि अट्रैक्टिव होगा तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। इसी तरह से नीचे घड़ी का भी दिया गया है, घड़ी का विज्ञापन दिया गया है। आपकी पहली पसंद टिक टिक घड़ी, लड़का बांध रखी है उसने। समय की कीमत बताए, आपके हाथों को सजाए, बिना रुके चलते ही जाए, टिक टिक घड़ी। इस तरह से, और इसमें नीचे आपको अपना नंबर देना है कि कहाँ पर हमें ये मिल सकती है। इस तरह से यदि ये विज्ञापन दिए जाते हैं तो बहुत अधिक आकर्षक होते हैं और हम इनको आसानी से समझ भी जाते हैं कि किस लिए ये दिए गए, और फिर हम उनको खरीद भी लेते हैं। धन्यवाद।